हाय फ्रेंड्स, तैयार शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और सरकार क्यों मांग रही है कोर्ट में लंबी लंबी तारीख है, इसके पीछे क्या रीज़न है, और चयन सूची रद्द पर यदि सरकार ने काउंटर नहीं लगाया तो भर्ती पर स्टे लग सकता है और जो चयन सूची है वो रद्द हो सकती है। इसके अलावा ऑर्डर आने के बाद क्या होगी भर्ती की दशा और दिशा, इसके बारे में बात करेंगे। उधर 22,000 सीटों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पिटिशनर है, आपको पता होगा गंतव्य अमरनाथ त्रिपाठी दुर्गा प्रसाद, इसके ऊपर सुनवाई हुई थी कल और आपको पता होना चाहिए कि सरकार ने इसमें काउंटर दाखिल कर दिया है। उधर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 49,568 पुलिस कांस्टेबल भर्ती अब ये भी कोर्ट में जा चुकी है और 14 सितंबर को अगली सुनवाई होनी है, क्योंकि कट ऑफ मार्क्स से कम अभ्यर्थियों को नौकरी दे दी गई। तो उत्तर प्रदेश में ये चीज़ें होना अब एक आम बात हो चुकी है कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया निकलती है वो कोर्ट में चली जाती है। अभी इनकी ट्रेनिंग भी शुरू नहीं हुई है और ट्रेनिंग शुरू होने से पहले ही भर्ती से विवाद जुड़ गया है। इसके अलावा आपको पता होगा जो खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा है, खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा को आईपीएस अमिताभ ठाकुर और उनकी वाइफ है नूतन ठाकुर मैडम, उन्होंने जो है अपने तरफ से विशेष अपील करी है कि इस परीक्षा को ना कराया जाए, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी का जो है जीवन कोविड-19 की वजह से जीवन दांव पर लगाकर कुछ भर्ती में जो धांधली की जो है खबरें सामने आ रही हैं, उसका कारण क्या है, उसका कारण स्पेशली जो आपको पता होना चाहिए कि जो 4 महीने पहले मार्च में जो एग्ज़ाम होना था, तो जो 4 महीने पहले वाले एग्ज़ाम सेंटर हैं उनको बदला नहीं गया है। मतलब 4 महीने बाद भी वही एग्ज़ाम सेंटर, ऐसा कभी नहीं होता किसी परीक्षा में कि यदि एक बार परीक्षा स्थगित कर दी जाए तो दोबारा भी 4 महीने बाद भी एग्ज़ाम सेंटर वो हों। इतने समय में तो कोई भी अपना संबंध वहाँ स्कूल कॉलेज सेंटर से बना लेगा। यही कारण है कि एडमिट कार्ड एक हफ्ते पहले जारी किए जाते हैं, अभ्यर्थियों को पता नहीं होता हमारा एग्ज़ाम कहाँ है, वरना तो फॉर्म भरने के कुछ दिन बाद ही एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएं, क्योंकि जो विभाग है वो अपनी गोपनीयता को बनाए रखना चाहता है इसी कारण। और जबकि सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही है, एक तो खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा ऐसे समय में जो यूपी पीएससी आयोग है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उसका ये एक तरह से अड़ियल रुख माना जा सकता है, क्योंकि जब पीसीएस मेंस की बात आती है तो पीसीएस मेंस की परीक्षा को तो टाल दिया गया है और जो बीईओ खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा है जिसमें ज़्यादा अभ्यर्थी भाग लेंगे उस परीक्षा को इन्होंने जो है यहाँ पर कराने की बात की है और उसमें भी कोई एग्ज़ाम सेंटर चेंज नहीं किया गया। इसके लिए हाई कोर्ट में भी याचिका पड़ चुकी है, जनहित याचिका पड़ चुकी है PIL। तो आप समझ सकते हैं मामला कितना संवेदनशील है। उधर बंदायूं से डॉक्यूमेंट के लिए दोबारा सूचना मिल रही है, तो लगातार काउंसलिंग से डॉक्यूमेंट जहाँ जहाँ हुए थे वो डॉक्यूमेंट लगातार वापस करे जा रहे हैं। दिनांक 11, 13 और 14 में मंगलवार और बृहस्पतिवार और शुक्रवार को 10:30 बजे से 5 बजे तक आप अपने डॉक्यूमेंट वापस ला सकते हैं। तो आपको पता होगा कि आपको मूल प्रति लेकर जानी है साथ में, जो आपको काउंसलिंग के समय वहाँ पे एक स्लिप मिली थी, उस स्लिप के साथ आप वहाँ स्वयं मौजूद हों और एक ID कार्ड आप अपने साथ लेकर जाएं, तभी आपको डॉक्यूमेंट होंगे। तो ये जो खबरें आ रही हैं बार बार डॉक्यूमेंट अभ्यर्थियों के वापस होना, कहीं ना कहीं दुखदाई चीज़ें हैं। तो सरकार लंबी लंबी तारीखें इसलिए मांग रही है क्योंकि सरकार को पता है कि ऑर्डर आने के बाद सरकार उन मुद्दों को निपटाएगी जिनसे नए मुद्दों का जन्म ना हो। मतलब चाहे MRC के ऊपर सरकार को अपना ब्यौरा देना हो कि उसने MRC पर किस तरीके से लगाया, तो एक तरीके से लेट लतीफ़ी सरकार को कई बार दुखदाई दे सकती है उन अभ्यर्थियों। यदि सरकार इन मुद्दों को पहले ही निपटा लेती तो ये मुद्दे कोर्ट में जाते ही नहीं। तो सरकार को ये चीज़ें यहाँ पर करनी चाहिए कि जो MRC की जो प्रक्रिया है, भले ही सरकार काउंसलिंग प्रक्रिया को शुरू करे, लेकिन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करने के साथ साथ सरकार ब्यौरा दे दे तो उसमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आने वाली नहीं है। और जो चयन सूची रद्द के लिए जो याचिका पड़ी हुई थी मैंने आपको बताई भी थी, इसके अलावा भी 2 याचिका और पड़ी हुई हैं। तो इन याचिकाओं के खिलाफ यदि सरकार ने काउंटर दाखिल नहीं किया तो कोर्ट पर स्टे लग सकता है, क्योंकि ये सरकार की लेट लतीफ़ी को बार बार जाहिर करता है। क्योंकि आपको बार बार कोर्ट बुलाया जाता है लेकिन कोई उपस्थित नहीं होता, तो कोर्ट की अवमानना मानी जाती है। इस पर भी जो जज साहब हैं वो निर्णय ले सकते हैं। उधर कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद भर्ती की दशा दिशा ये होने वाली है कि सरकार को MRC के ऊपर ब्यौरा देना होगा। उधर जो 22,000 सीटें जो पड़ी हुई हैं उसके लिए जो सेकंड काउंसलिंग के छात्र हैं उन्हें अलग से याचिका डालनी होगी, क्योंकि जो सरकार का या BEd लीगल टीम, BTC लीगल टीम का
जो भी उन्होंने सबमिशन दाखिल किया है उस सबमिशन में 22,000 सीटों का कहीं भी जिक्र नहीं है। तो उसके क्योंकि 1,37,000 पदों को भरा जाना था, तो उस लिहाज से 22,000 सीटें शेष बची हुई हैं। आनंद कुमार बनाम उत्तर प्रदेश सरकार जो केस पड़ा हुआ है, तो वो अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग से PIL या आपको याचिका डालनी पड़ेगी, तभी आपका जो उस पर सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। और ज़्यादा लंबी तारीखें ना लगते हुए जस्टिस यू ललित सर का स्वयं का दिया हुआ निर्णय है, तो उस पर जल्दी ही आपको विजय भी मिलेगी। उधर NOC पर सरकार ने मानने से मना कर दिया है। सरकार ने कह दिया है कि 22 दिसंबर 2018 से बाद की NOC मान्य नहीं है। इससे सेकंड काउंसलिंग के छात्रों को विशेष फ़ायदा होने वाला है। MRC अपडेट यही थी जो मैंने आपको बताई। सरकार को यहाँ पर अपना MRC प्रक्रिया को बताना होगा, किस प्रक्रिया से MRC को यहाँ पर लगाया गया है। उधर सेकंड काउंसलिंग की जो मेरिट लिस्ट है वो इस बात पर निर्भर करेगी कि सरकार NOC मान्य करती है नहीं करती है, या 22,000 सीटें जोड़ती है नहीं जोड़ती है। सरकार 22,000 सीटें जोड़ देती है तो मेरिट लिस्ट लगभग 3% सबके नीचे चली जाएगी, और सरकार ने 22,000 सीटें नहीं जोड़ी तो ज़्यादा से ज़्यादा आधा %, 0.5% ही लिस्ट गिरने वाली है यहाँ पर। फ्रेंड, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।